श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोधारायण, श्रीमन नारायण जगोधारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगमो रामकृष्णांग्रिसर भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि ददा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बैकुंठनाथ जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला। लीला क्या उनकी पावन कथा कवित को आज कथा के माध्यम से भगवान का जन्म भी हुआ है। उनसे पहले काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के युवराज उत्तराधिकारी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्ति नारायण जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया हो। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूँ। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों को उपदेश दे रहे थे कि हे महानुभाव, जीवन में धन हो जाए, जीवन में बल हो जाए, जीवन में पद हो जाए, जीवन में ऐश्वर्य वैभव हो जाए, उसका उपयोग बुद्धि विवेक और मति से करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह धन, वह बल, वह पद, वह वैभव के द्वारा कहीं न कहीं अनर्थ होने की संभावना बन सकती है। भगवान ने उपदेश दिया अपने परिवार के लोगों को। परिवार के लोग कुछ सुने, कुछ नहीं सुने, कुछ माने, कुछ नहीं माने, कुछ ने भगवान की बातों पर यकीन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। जैसे आज भी हम लोग कभी कभी बूढ़ बुजुर्ग लोग गांव में, घर में, परिवार में होते हैं, उनके गूढ़ उपदेशों को भी, गूढ़ रहस्यों को भी कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण का ठीक है भैया, जब नहीं मानोगे इसका निर्णय एक दिन तुम्हारे पास आएगा। भगवान ने कहा था कि अगर कहीं दान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, लेकिन दान दिए हुए वस्तु को अपहरण मत कीजिए, लीजिए मत, अपहरित मत कीजिए। कहीं यज्ञ नहीं कर रहे हैं और यज्ञ कोई कर रहा है, जगह वस्तु को आप हड़पिए मत।
कहीं पंचायती संपत्ति में आप कुछ दे नहीं पाते हैं तो पंचायती संपत्ति की वस्तु व्यवस्था को मत लीजिए। ये पंचायती संपत्ति जो होता है, ब्रह्मवृत्ति जो होता है, ब्रह्मवृत्ति का मतलब केवल ब्राह्मण की वृत्ति नहीं है। ब्रह्मवृत्ति का मतलब जो भी जनहित में हो। ब्रह्मवृत्ति का मतलब जनहित में। जनहित माने जिससे बहुत से बहुत लोगों का हित होता हो, जिस कर्म के द्वारा, जिस कार्य से, उसको जनहित कहा जाता है। चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, अनाथालय हो, गौशाला हो, मठ हो, मंदिर हो, ये सब जनहित में आता है। मंदिर निजी कोई केवल महंत जी के कोई बनता है, लेकिन जनहित है। जनहित क्या है? आज हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज हुए, या पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी स्वामी महाराज इस परंपरा से थे। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज आज कहीं भक्ति का संदेश नहीं दिए होते तो हमारे त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जैसे संत कहाँ से होते, और स्वामी जी महाराज नहीं होते तो आज सैकड़ों की संख्या में वैदिक परंपरा के प्रचार के संकल्पित संत महात्मा कहाँ से होते। तो जिसके द्वारा समाज का, राष्ट्र का जनहित होता हो, ऐसे जनहित की कोई भी वस्तु व्यवस्था हो, उसको अकेले या उसकी संस्था को अस्त व्यस्त करना, उसी प्रकार से मानव अपने परिवार और अपने को हरास करना है, समाप्त करना है। जैसे शरीर पर तेजाब गिर जाता है तो धीरे धीरे शरीर को गला करके समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार से पंचायती संपत्ति को, पंचायती वस्तु को और किसी अपने कारण, बल के द्वारा, पद के कारण, विवेक के कारण उसको हम कब्जा में ले लेते हैं, हड़प लेते हैं, ले लेते हैं, तो उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं हमारे परिवार के लोगों पर पड़ता है। हम कहीं उससे अलग हो भी सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव परिवार के लोगों पर होता है। आपने महाभारत पढ़ा होगा, भागवत भी सुना होगा। महाभारत में कथा आती है, भीम दादा जरासंध से संग्राम किए और जरासंध को पलायन किए। जरासंध के मरने के बाद जरासंध का जो मुकुट जो था, सोना का मुकुट, उस सोना के मुकुट को जरासंध का पुत्र सहदेव, पांडवों के भाई का भी नाम सहदेव था और जरासंध के पुत्र का भी नाम सहदेव था। जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा कि मेरे पिता के मुकुट है, मैं अपनी तिजोरी में धरोहर के रूप में रखूंगा, महाराज दे दिया जाए। भीम दादा ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं विजय प्राप्त किया हूँ, इस मुकुट को मैं हस्तिनापुर में ले जाऊंगा। भीम दादा ने जरासंध के मुकुट को लेकर के हस्तिनापुर में आए, अपने पहने तो नहीं, उसको तिजोरी में रख दिया। अनीति, अन्याय, अधर्म, ब्रह्मवृत्ति की वस्तु व्यवस्था, संपत्ति कहीं न कहीं हमारे को कुछ न नुकसान पहुंचावे, एक उसका परिणाम और विस्फोट हमारे परिवार पर कभी न कभी और कहीं न कहीं और किसी प्रकार से अवश्य हो। यही हमें संदेश देना है। उस मुकुट को तिजोरी में रख दिया गया था। पांडव लोग का तो समय अपने अनुसार निकल गया, बीत गया, चले गए इस दुनिया से। पांडव वंशज राजा परीक्षित सम्राट बने। सम्राट राजा बनकर के राजकाज की व्यवस्था को मर्यादा से चलाते रहे। एक दिन राजा परीक्षित के मन में आया कि अपने बाबाओं की, अपने वंशजों की, अपने पूर्वजों की जो धरोहर रखा हुआ है तिजोरी में, क्यों न देख लें क्या क्या है। और जब तिजोरी में अपने वंशज पूर्वजों की, बाबाओं की संपत्ति को जब देखने लगे, उसमें जरासंध का मुकुट भी था। और मुकुट को तो नहीं ध्यान दिए परीक्षित जी, उस जरासंध के मुकुट को निकाल करके पहन लिए। दिखने में तो सोना ही था, लेकिन सुंदर मकान हो, सुंदर गाड़ी हो, सुंदर सोना हो या सुंदर कपड़ा हो, ये मतलब नहीं है। वो किस तरीका से उस कपड़ा को लिया गया है, तो कैसा पैसा है घर बनाने में, कैसा पैसा है मकान, दलान, दुकान बनाने में, कैसा पैसा है गाड़ी में खरीदने में, कैसा पैसा से और कपड़ा खरीदा गया है, कैसे पैसा से भोजन है, इसका बहुत बड़ा बात होता है। दिखने में तो वो ऐसे ही लगेगा। जरासंध के मुकुट को राजा परीक्षित पहन लिया
और पहनने के बाद उनके मन और बुद्धि विकृत हो गई। जब तक ऐसा कभी उनके दिल दिमाग में होता नहीं था। आज परीक्षित जी महाराज के मन में हुआ कि आज शिकार खेलेंगे, जबकि उनके वंशज ऐसा कोई काम नहीं करता था। पांडव लोग भी ऐसा नहीं करते थे। अब शिकार खेलने के मन में इच्छा हुआ। कभी तक जीवन में शिकार खेले नहीं थे। रथ पर आरूढ़ होकर के धनुष बाण लेकर के राजा परीक्षित शिकार खेलने के निकल पड़े। सुबह से शाम हो गया, शिकार नहीं कर पाए कि कभी शिकार किए नहीं थे, नहीं हो पाए। थके श्रम से श्रमित होकर के अपने राज की तरफ लौट रहे थे। प्यास और भूख भी अपनी सीमा से ऊपर की तरफ थी। राजा परीक्षित के मन में होता, कहीं भोजन मिल जाता, कहीं पानी मिल जाता, कहीं विश्राम का जगह मिल जाता, तो कुछ देरों के लिए मैं विश्राम कर लेता, पानी पी लेता, भोजन कर लेता। आगे बढ़ते चले गए। संयोग से एक ऋषि का आश्रम था। इस ऋषि का नाम था सबिक ऋषि। वहीं पर राजा परीक्षित गए। इसके पहले कहीं किसी ऋषि के आश्रम पर जाते, अपना जूता, छाता, धनुष, रथ इत्यादि को नियत और उचित स्थानों पर सुव्यवस्थित और सुरक्षित रख करके तब संत आश्रम में जाते। उस दिन जूता भी नहीं खोले, छाता भी नहीं, जो छाता राजाओं का होता है। और अचानक ऋषि आश्रम पर गए। पहले तो आवाज लगा रहे, कोई है? मैं भारत का सम्राट राजा परीक्षित बोल रहा हूं। मेरे द्वारा ही मेरे देश के लोग रक्षित होते हैं। मैं आया हूं, थका हूं, मुझे विश्राम करने की व्यवस्था किया जाए, खाने की व्यवस्था किया जाए, पानी पीने की व्यवस्था किया जाए। और स्थिति आएगी तो रुकना भी पड़ सकता है। 2-4 बार आवाज लगाए हुए। जिस ऋषि के आश्रम पर राजा परीक्षित गए और वहां आवाज लगाए, और ऋषि अपनी साधना में थे। और साधना में होने के कारण राजा परीक्षित की आवाजों को सुन नहीं पाए। राजा परीक्षित के मन में हो सकता है ऋषि मुझे देख करके सेवा करना पड़ेगा, ये ढोंग तो नहीं किया है, परीक्षा ले लिया। लेकिन परीक्षा लेनी चाहिए, परंतु परीक्षा के एक मानक होना चाहिए। ऐसा परीक्षा नहीं हो जो परीक्षा ही हमारी के संस्कृति और स्वभाव का कहीं नकारात्मक संदेश देने वाला। परीक्षा तो होना चाहिए। सबका परीक्षा का तरीका है। लकड़ी का परीक्षा लेना हो, आप अग्नि से परीक्षा लेंगे, परीक्षा होगा, लकड़ी जल जाएगी। कागज का परीक्षा लेना हो, पानी से परीक्षा लीजिए, अग्नि से परीक्षा लीजिए, होगा। सबकी परीक्षा के अलग अलग तरीके हैं। लकड़ी को जंतरों द्वारा छील करके भाई कैसा लकड़ी है, क्या है, किसी का होगा। सबके परीक्षा लेने की अलग अलग तरीके होते हैं। राजा परीक्षित परीक्षा लेना चाहे, एक मरा हुआ सांप पास में उसको धनुष के नोक से उठाए और उठा करके समिक ऋषि के गले में लपेट दिए। क्योंकि सही में समाधि में होंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, अगर ढोंग किए होंगे तो भयभीत हो जाएंगे। तो मैं भी, अरे महाराज क्या ढोंग किए हैं, सेवा कीजिए, मैं आया हूं, राजा हूं। क्योंकि उपयुक्त नहीं है, ऐसा होना उपयुक्त नहीं है। नीतिकारों ने भी कहा है, अभिवादनशीलस्य, बड़े महापुरुषों का, बुजुर्गों का कहीं अभिवादन करते हैं, आदर करते हैं, हमारी आयु, विद्या, यश, बल बढ़ती है। किसी भी स्थिति में समिक ऋषि ऐसी परीक्षा के पात्र नहीं थे। राजा परीक्षित ने परीक्षा लिया, सही में समिक ऋषि की समाधि श्रेष्ठ थी, उत्तम थी, कुछ नहीं बोले, अपनी समाधि और साधना में थे। राजा परीक्षित तो वहां से चले गए। समिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी आया, देखा कि मेरे पिता के गले में इस साधना काल में मरा हुआ सर्प किसने लपेट दिया। तो ऋषि श्रृंग के छोटे छोटे मित्रों ने कहा, एक सम्राट आया था, अपना नाम परीक्षित बता रहा था, भारत का सम्राट बता रहा था, वही आवाज लगाया, नहीं मिला और उसने
अपने धनुष के नोक से मरा हुआ सर्प को लपेट दिया। हम लोगों ने देखा और ऋषि पुत्र श्रृंगी ने कहा, इस राजा के द्वारा प्रजा का रक्षा होता है, संत और धर्म की रक्षा होती है। वही राजा अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या मतलब होता है? मैं साफ दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। वही श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि का पुत्र ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि मैंने अगर अपने जीवन में सही माने में ऋषि पुत्र होकर के रहा है और कुछ भी मैंने पूजा पाठ किया है, इसका फल हो कि जिस सर्प को राजा परीक्षित ने मेरे पिता के साधना काल में मरा हुआ सर्प गले में लपेटा है, इसी सर्प का वंशज जो है तक्षक नाग आज के 7वां दिन काटेगा। संकल्प छोड़ दिया और बड़े जोरों से रोने लगा। समीक ऋषि कुछ देरों के बाद अपनी साधना से जगे। अरे बेटा रो क्यों रहे हो, क्या बात है, क्या किसी ने अपमान कर दिया है, क्यों रो रहे हो? नहीं पिताजी, अपमान नहीं किया है। एक सम्राट आया था, अपने को भारत का सम्राट बता रहा था और आपके साधना काल में मरा हुआ सर्प लपेट कर चला गया, मैंने उसको साप दे दिया। ऋषि समीक ने ये क्या किया पुत्र? संत को कोई माला लगा दे तभी ठीक है, एक मुट्ठी धूल भी फेंक दे तब इसके प्रति बहुत प्रतिकार नहीं करना है, ऐसा तुमने क्यों किया? भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे अपरिपक्व पुत्र ने ऐसा बचपना किया है, इस साप लागू नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। आगे समीक ऋषि ने राजा परीक्षित के पास सूचना भिजवाया कि अब तो जो मेरे पुत्र द्वारा साप दे दिया गया है, आप मरने की तैयारी करें। वही राजा परीक्षित राजपाट सब कुछ अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके और गंगा के पावन तट पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के सुल्तान क्षेत्र में जाकर के और अमरण अनशन में बैठ गए कि जब तक इस शरीर द्वारा प्राण निकल नहीं जाता है तब तक मैं अपनी दिनचर्या और साधना में रहूंगा। उसी समय सुखदेव जी का आगमन हुआ है और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के पूछने पर महाराज जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया है, मरना निश्चित हो, उसको क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने पूरा भागवत कथा सुना दिया। मैं कहना चाह रहा था, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अनीति का पांडवों द्वारा भीम द्वारा जिस कंस मुकुट पहन करके अनीति अन्याय अधर्म को करता था, उस मुकुट को अगर राजा परीक्षित नहीं पहने होते, अब पांडव लोग नहीं लाए होते अगर उस जरासंध की तिजोरी से, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। अतः कभी अनीति अन्याय की संपत्ति आपको कुछ नहीं कुछ नुकसान पहुंचावे, लेकिन परिवार और कुल खानदान पर उसका प्रभाव रहता है। उदाहरण के रूप में महाभारत और भागवत की कथा, पांडवों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जरासंध के मुकुट का प्रभाव रहा कि राजा परीक्षित जो स्वप्न में नहीं सोच सकते ऐसा होना चाहिए, उनके द्वारा हुआ और राजा परीक्षित को उस घटना से मिला। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों से कहा, महानुभाव कोई अच्छा काम होता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा हो तो अच्छा कर्म हो रहा है, उसमें बाधा मत डालिए, समस्या मत करिए। कुछ परिवार के लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना, कुछ ने सुना, कुछ ने नहीं सुना। पिछले दिन मैंने बताया था, परिवार कुछ लोग अपना स्वरूप को भूल गए और खान पान उठन बैठन से थोड़ा सा चंचल हो गए। एक दिन तो नशे में चूर होकर के और आपस में ही विवाद कर दिया लोगों ने। भगवान श्री कृष्ण गए समझाने के लिए, अरे भाई तुम लोग, कल मैं बताया था कि सात्की जो है ये पांडवों को प्रशंसा कर रहा था, कृतवर्मा जो है कौरवों की प्रशंसा कर रहा था, और दोनों नशे में थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे जदवंशी हो, ये न कोई महाभारत संग्राम में नशा में तुम लोग बोल रहे हो,
वहां न्याय अन्याय की तुम बात करते हो। क्या यह अन्याय नहीं है कि अपने घर की ही बहू को अपने ही सभा में निर्वस्त्र किया जाना? क्या अन्याय नहीं है? उसमें तुम कहाँ थे? ये तुम नशे के कारण से बोल रहे हो। भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए गए और बलराम जी उन्हीं को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा हुआ। कभी कभी शराबी पियक्कड़ नशेड़ी आदमी क्या करता है, अपने पिता अपने माता अपने बाबा के प्रति भी थोड़ी सी उसकी चंचल व्यवहार हो जाती है, गाली देता है, मारता है, कुछ करता है। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम पर ही दौड़ पड़े मारने के लिए, लोग नशे में थे लोग। भगवान ने बलराम से कहा, भैया अब ऐसे लोग रखकर क्या करेंगे? इनके लिए कहाँ कहाँ संग्राम हमको करना पड़ा, किसी किसी संग्राम करना पड़ा, आज ऐसे लोग रहकर क्या करेंगे? और बलराम जी भगवान श्री कृष्ण ने जो पहले तो अपने आपस में झगड़ा कर लिए थे, उसमें बहुत लोग मारे गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कुछ बच्चे कुछ लोगों को भी हाथे हुए हाथे देख लिया। कुछ गिने चुने लोग बचे थे। द्वारिकापुरी उदास हो गई। इस द्वारिकापुरी में देवता लोग आते थे, आनंद की रात्रि और आनंद के दिन रहते थे। रात्रि हो तब, दिन हो तब। आज द्वारिकापुरी उदास हो गई। व्यक्ति वही होता है, स्थान वही होता है जो हमारे द्वारा कभी कभी असौहार्द, असहनता, अमानवता की दिनचर्याएं हो जाती है, तो हम सब कुछ करने के बाद भी भीतर से डिप्रेशन में रहते हैं, भीतर से अशांत हो जाते हैं। द्वारिकापुरी स्वर्णमयी पूरी है, आज उदास हो गई, किसी को मन नहीं लग रहा। ये क्या हो गया? सभी सोच रहा ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया? सभी लोग सोच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बलराम से, भैया अब आप पहले चले जाइए अपने लोक में, अब यहाँ रहने की कोई औचित्य नहीं है, कोई रहने की औचित्य नहीं है। राम जी ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा